बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो जो है इसमें मैं कोई नुस्खा तो आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक इशू जो है वो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि जिनका मसला बना हुआ है कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों ने नुस्खे इस्तेमाल किए थे, तो वो लोग बोलते हैं कि नुस्खा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा तो होता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तब हम आसा सा वही पुरानी रूटीन में पुरानी हालत में आ जाते हैं। तो 3-4 लोगों ने मेरे नुस्खे जो है वो बताए हुए थे, वो यूज़ किए थे। ख़ास जो मनी के पतलेपन का नुस्खा था वो इस्तेमाल किया था उन लोगों ने। तो उन्होंने बोला कि हमने उसको तकरीबन 1.5-2 माह इस्तेमाल किया, हमें उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन 1.5-2 माह इस्तेमाल करने के बाद जब हमने इसको छोड़ दिया तो तकरीबन 1.5-2 माह ही उसके बाद हमें फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ये पुरानी रूटीन में फिर हमारी मनी जो है वैसी की वैसी पतली हो गई। तो उसके जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके वजह क्या है, कि इसके साथ होता क्या है। जब मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वो सिगरेट भी पीते हैं और वो चाय भी पीते हैं। तो ये मैं जितने भी नुस्खे आप लोगों को बताए हैं ऐसे मनी के पतलेपन के, काफ़ी नुस्खों में मैंने जो बात की है आप लोगों को बताया है कि जो लोग चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी मनी कभी भी यानी कि गाढ़ी नहीं होती। वो अगर नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पर उनको फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में फिर वो पुरानी हालत में आ जाते हैं। या जो नशा वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या कोई और नशा करते हैं, तो उन लोगों का हिसाब भी ऐसे ही होता है। मनी उनकी गाढ़ी नहीं होती, लेकिन उनकी जो मनी है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। तो उन लोगों के साथ भी यही मसला पैदा होता है। तो ऊपर से हमारा कुछ खुराक जो है वो पहले भी मैं शुरू में अपनी काफ़ी सारी वीडियो में इस बात का मैं जिक्र किया करता था कि हमारी खुराक आजकल की अच्छी नहीं है। क्योंकि हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फल सब्ज़ियाँ वगैरह या गंदम वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, सारी स्प्रे वाली होती हैं, सब पे स्प्रे की जाती है और सब की पैदावार जो है वो मसनूई है। तो इसलिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हमें फ़ायदा नहीं देती। जो थोड़ा बहुत हमें कुदरती चीज़ों से फ़ायदा होना होता है वो भी नहीं होता। तो इसलिए नुस्खों का फ़ायदा सिर्फ उतनी देर तक होता है जितनी देर तक हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई जो लोग इस्तेमाल करते हैं मनी के पतलेपन का, जिन लोगों को मसला है वो लोग चाहते हैं कि जो मसला ठीक हो जाए नुस्खा इस्तेमाल करने के साथ या नुस्खा इस्तेमाल किए बगैर, तो वो हज़रात जो चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चाय ज़्यादा इस्तेमाल करनी छोड़ दें। हाँ, पिए दिन में 1 बार 2 बार इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका जो मनी के पतलेपन का मसला है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जो लोग नशा करते हैं, जैसे सिगरेट पीने वाले हैं या कोई और नशा करते हैं, उनका भी यही हिसाब होता है। अगर तो वो चाहते हैं कि ये मसला उनका हल हो जाए तो वो नशा छोड़ दें। तो अगर वो नशा नहीं छोड़ सकते, कोई सिगरेट नहीं छोड़ सकते, तो फिर वो इस चीज़ का एतराज़ ना करें, इस चीज़ पे कोई ब्लेम ना करें हमें कि नुस्खा हमने आपका यूज़ किया और हमें फ़ायदा हुआ इतनी देर, उसके बाद हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो भाई देखो, जितनी देर आपने इसको इस्तेमाल किया उतनी देर उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन जब आपने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया और अपने काम नहीं छोड़े, अपनी खुराक वैसी नहीं रखी, और ऊपर से नशा अगर करते हो या चाय पीने का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वो आपने नहीं छोड़ा, तो ज़ाहिर बात है फिर वो पुरानी हालत में तो बंदा आ ही जाता है। तो मनी के पतलेपन की जो मेन रीज़न है वो यही है, ये मैंने आप लोगों को बतानी थी। क्योंकि कुछ लोगों ने नुस्खे इस्तेमाल किए थे तो उन लोगों ने बताया था कि हमने इस्तेमाल किया है, हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन बाद में फिर वही हाल हो गया है। तो वो उसका जो रीज़न है वो यही था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे अगर कोई भी इसको इन नुस्खों को इस्तेमाल करता है, उनके साथ अगर कोई ऐसा मसला दरपेश है, कोई ऐसा मसला आता है, तो वो मेरी ये वीडियो देख ले, उसको समझ आ जाएगी कि अगर उसने नुस्खा इस्तेमाल किया है, उसको फ़ायदा होने के बाद दोबारा फिर वही कुछ हो गया है, तो उसकी क्या रीज़न है। वो रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें और अच्छी चीज़ें खाएं, इंशाल्लाह आपका ये मसले जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।